crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip and the gun. तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर कंप्यूटर का होने वाला है, जिसमें हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर बताने वाले हैं। किसमें? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर बताने वाले हैं। वह अंतर जो आपको समझ में आए विद पिक, जैसे मतलब हम फोटो दिखाते रहेंगे आपको टाइप के। यहाँ पर देखेंगे कि जैसे इतने एग्जांपल हैं, सारे पिक्स के माध्यम से हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये इतने स्लाइडर्स थे, मतलब छोटी सी टॉपिक के लिए हमने 10 पेज लगाए हैं। ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मात्र 5 मिनट का वीडियो में आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में महाअंतर पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का ये कंप्यूटर क्लास का डे 2 है। ठीक है, डे 2 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहले वीडियो में हमने पार्ट 1 में कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखी थी। जैसे अगर हम कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट किए हैं तो उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो कुछ ऐसी थी। जैसे हमने बताया कि कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक, और संगणक का अर्थ होता है संख्याओं की गणना करने वाला। उसके बाद बताया हमने कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, और ये जो है गणना करने के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो एकदम सटीक आंसर आता था, एकदम सही आंसर आता है। तो ये सब हमने बताया। उसके बाद कंप्यूटर किस प्रकार वर्क करता है हमने बताया कि ये डाटा को इनपुट के रूप में लेता है, उसके बाद प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट के रूप में देता है। उसके बाद हमने बताया है कि डाटा जो है वो 3 प्रकार का होता है। डाटा 3 प्रकार का, टेक्सुअल डाटा, ग्राफिकल डाटा, म्यूजिकल डाटा ऐसा होता है। उसके बाद हमने बताया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में हमने बताया कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से लिया गया था, जिसका अर्थ है संख्याओं की गणना करने वाला। तथा कंप्यूटर के जनक कौन थे ये जरूर कमेंट करिएगा। बाकी हम लास्ट में अभी बता देंगे कि कंप्यूटर के जनक कौन थे, क्योंकि हमने पार्ट 1 में ये सारे टॉपिक क्लियर कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने बताया फुल फॉर्म कंप्यूटर का। ठीक है, उसके बाद हमने बताया फुल फॉर्म कंप्यूटर का। उसमें कंप्यूटर की पहले स्पेलिंग होती थी COMPUTER, यही होती है। उसके बाद हमने इसका फुल फॉर्म बताया कुछ ऐसा कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन प्रोसेस यूनिट टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। तो ये होता है। अगर आपको कुछ अलग पता है तो वो भी बताइएगा, या हमने कुछ गलत बताया इसमें तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो अगली टॉपिक छोड़ दी थी कि हम इसे मतलब पार्ट नंबर 2 में बताएंगे, ये इसमें हम पार्ट 2 में बताने वाले थे। इतना हमने हेडिंग लास्ट में डाला था। जब आप अगर पार्ट 1 देखे होंगे तो हमने बताया था कि ये सब हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 में हमें देखना है कि कंप्यूटर के मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आइए देखते हैं। पहले आप इन सभी को समझेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या होता है। क्या हमारा कंप्यूटर इन CPU या फिर मॉनिटर या फिर स्पीकर्स, कीबोर्ड, इन सब के वगैरह चल सकता है? नहीं ना। तो यानी हमें हार्डवेयर की भी जरूरत है। ये सब हार्डवेयर है। उसके बाद हो गया कि जैसे अगर हमारा कंप्यूटर है, सारा सिस्टम है और उसमें कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो क्या वो किसी काम का है? नहीं है ना। तो चलिए अंतर अब स्पष्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं कि क्या है मेन मुद्दा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हार्डवेयर जो होता है वो होता क्या है। ठीक है, हार्डवेयर होता क्या। तो कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम टच या ट्रांसफर कर सकते हैं उसे कंप्यूटर हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम टच या ट्रांसफर कर सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर हार्ड, एक और देख लेंगे अथवा करके है कि अगर आप लॉन्ग लिखना चाहते हैं, नंबर पाना चाहते हैं, ये सारे क्वेश्चन जैसे डिप्लोमा जैसे कोर्स में आते हैं, ट्रिपल सी में भी आते हैं कि हार्डवेयर क्या, सॉफ्टवेयर क्या, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो वहां पर बताना होगा। कंप्यूटर हार्डवेयर उन सभी भौतिक या कहे तो फिजिकल या स्पर्श करने योग्य घटकों का होता है, वो कहते हैं, जिनसे मिलकर कंप्यूटर बनता है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर के आंतरिक भागों जैसे CPU, मदरबोर्ड, रैम और बाहरी उपकरण, कंप्यूटर के वह भाग जो बाहरी हैं जिसे हम टच कर सकते हैं। जैसे हमने मॉनिटर को टच कर सकते हैं ना, कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, माउस को टच कर सकते हैं, और जो कार्य को सुचारू रूप से संचालित करते हैं, मतलब यही है जो कार्य को बहुत ही सुचारू रूप से संचालित करते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर हम इरेज कर देंगे ताकि जब आपके पास PDF जाए तो आप बहुत अच्छे से इसे समझ सकें। ठीक है, बाकी कुछ पढ़ने लायक बचेगा नहीं। यहाँ पर एक बार वीडियो देख लेना कि दोबारा आपको खुद रिवीजन करना पड़े। ठीक है, अब हार्डवेयर के कुछ एग्जांपल देख लेंगे। जैसे ये हो गए एग्जांपल, इसके प्रमुख मतलब इसके एग्जांपल हैं जो कुछ ऐसे हैं। ये सब जो है यहाँ पर, ये हो गया मॉनिटर, ये हो गया CPU। ठीक है, ये है कुछ स्पीकर्स, मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड हो गया। ये सब जो भी कुछ है, यहाँ पर माउस रखा है। ठीक है, तो ये सब, ये फैन हो गया, जब कहाँ पर लगता है? CPU में लगता है। तो ये सब हार्डवेयर है। अगर ये खराब हो गए, ठीक है, अगर ये खराब हो गए तो हम रिंच या हथौड़ी से इसको ठीक कर सकते हैं। ये हार्डवेयर के एग्जांपल कि अगर ये खराब हुए तो हम सही कर सकते हैं। किसकी सहायता से? रिंच, हथौड़ी, जो भी कुछ है, चाबी जिसे कहते हैं, इन सब की वजह से हम खोलकर हार्डवेयर को तो सही कर सकते हैं। और एक बात और, अगर हमारा मॉनिटर टूट गया, ठीक है, मान लो ये मॉनिटर, ठीक है, और अगर ये एक बार टूट जाएगा तो फिर दोबारा सही नहीं होगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज या दूसरा लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है कुछ इसके एग्जांपल।
वहीं अभी सॉफ्टवेयर के भी अंतर बताएंगे, तब आपको शायद ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाए। तो अब चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर कहाँ गया ये। तो अगला जो हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है आइए समझते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम टच, एक मिनट, पेन अगर चेंज रहेगा तो ज्यादा देखने में अच्छा लगता है। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं उसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के वे सारे भाग जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्देशों, डेटा या प्रोग्राम का एक समूह है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को क्या और कैसे यह अमृत नॉन फिजिकल होता है। एक मिनट, यहाँ पर मम्मी का फोन आ रहा था थोड़ा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्देशों, डेटा या प्रोग्राम का वह समूह है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को बताता है कि क्या और कैसे करना है। या अमूर्त यानी नॉन फिजिकल होता है, यानी हम इसे छू नहीं सकते हैं, और यह हार्डवेयर और यूजर के बीच ठीक है, और सिस्टम के कामकाज के लिए अनिवार्य है। हमने फ्लाइट मोड लगाना भूल गया था तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम, बस आप सीधा समझिएगा कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आपने ये अपने कंप्यूटर खोला, क्या आप यूट्यूब को टच कर सकते हैं? नहीं टच कर सकते हैं, ठीक है। क्या आप इसे ट्रांसफर कर सकते हैं? जी हाँ, इसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर किस प्रकार से करेंगे? हम यहाँ से मैसेज के रूप में ऐसे ट्रांसफर, क्या हम एक इस वाले यूट्यूब को निकाल कर किसी दूसरे पीसी में रख सकते हैं? नहीं, उसमें दूसरा लॉगिन कर यार पूरा मूड खराब है। वीडियो बनाते टाइम किसी फोन आ जाता है ना तो पूरा ये हो गया सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, और ठीक है, इसको ट्रांसफर करने के लिए हमें लिंक की जरूरत पड़ेगी या उसमें प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा। ये होते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर के एग्जांपल आपने देखा ये सारे हैं, जैसे हो गया यूट्यूब हो गया, वॉच हो गया, क्रोम हो गया, और जैसे ये सब फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, जिसमें हम गूगल मैप हो गया, तो ये सब क्या सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसके महांतर पता चल गया आपको। कंप्यूटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने पार्ट 1 में बताया, तो ये सब आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। उसके बाद आपको सारा अंतर हार्डवेयर पता चल गया, ये होते हैं, और सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे होते हैं। हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते हैं। हार्डवेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी इस मॉनिटर को किसी दूसरे सीपीयू से कनेक्ट कर सकते हैं, इस स्पीकर को किसी भी दूसरे पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें एक ही आईडी, मान लो कोई भी सॉफ्टवेयर है, तो एक इसे हम दूसरे में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे में अगर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से कोई ना कोई प्रोसेस यानी डिलीट हो जाएगा, या उठा के तो नहीं कर सकते हैं, सीधा समझिए। इसे हम उठा के ट्रांसफर कर सकते हैं और इसे उठाकर या टच करके ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर सॉफ्टवेयर हमारा वो हार्डवेयर खराब होगा तो हमें थोड़ी रेंज की सहायता सही करना पड़ेगा, और सॉफ्टवेयर खराब हो गया तो हमें किसी उस व्यक्ति से मिलना पड़ेगा जिससे सॉफ्टवेयर की जानकारी आती हो, ठीक है। तो सारे अंतर पता चल गए, और यहाँ से आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे व्यू नहीं आ रहे हैं, हमने वीडियो बनाना बंद कर दिया था, तो सभी सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।